नमस्कार दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के ऐसे पर्यटक स्थल जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। दोस्तों, हाल ही में दो ऐसे पर्यटक स्थल ओरछा और ग्वालियर है जिसे सूची में है, इसमें जो है शामिल किया गया है। इस तरह से यूनेस्को की सूची में जो है मध्य प्रदेश के 5 पर्यटक स्थल जो है उसमें सूचीबद्ध हो गए हैं या शामिल हो गए हैं। खजुराहो, भीमबेटका, सांची ये पहले से थे, अब ओरछा और ग्वालियर जो है इसमें और जुड़ गया है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समय समय पर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हाल ही की घटना है। इस दृष्टि से जो है और ही महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे व्यापम हो या मध्य प्रदेश के पीसीएस एग्ज़ाम है, इन सभी में जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, प्रीवियस कुछ वर्षों में जो है एमपीपीएससी के मेंस में प्रश्न लिखने को भी आ चुका है कि प्रदेश के ऐसे पर्यटक स्थलों के बारे में टिप्पणी कीजिए जिसे यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। तो उस समय पे खजुराहो, भीमबेटका और जो है ओरछा थे। अब जो है अब 5 पर्यटक स्थल हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके देखते हैं इन पर्यटक स्थलों में। हम मेंस के हिसाब से भी देखेंगे और हम इसको जो है प्रिय की दृष्टि से भी देखेंगे या व्यापम की दृष्टि भी देखेंगे कि किस तरह से जो है प्रश्न इसमें बनते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, पहला जो है वो है खजुराहो। दोस्तों, खजुराहो मध्य प्रदेश का ऐसा पहला पर्यटक स्थल है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर यूनेस्को कोई भी पर्यटक स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल करता है तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं। दोस्तों, अगर यूनेस्को उसको धरोहर की सूची में शामिल करता है तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि विश्व की पटल पे यानी विश्व स्तर पे जो है इसकी ख्याति प्राप्त हो जाती है, लोग इसे जानने लगते हैं। इसी कारण क्या होता है, उसमें उस क्षेत्र में उस पर्यटक में क्या है, पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाती है। और जब पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाती है तो उसमें क्या है, उसका जो पर्यटक स्थल है जैसे खजुराहो है तो उसका रख रखाव भी अच्छी तरह से होने लगता है। क्योंकि उसमें जो है उसका जो पैसा जो है यूनेस्को के द्वारा जो है उसमें आने लगता है। इसके अलावा उसमें पर्यटकों की आवाजाही बढ़ती है जिससे कि रोजगार बढ़ता है। रोजगार बढ़ने के साथ साथ जो है प्रदेश की जो है आय में जो है जीडीपी में भी जो है इजाफा होता है। भारत की जीडीपी में भी जो है इजाफा होता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो है इसके फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले देखते हैं खजुराहो की। तो खजुराहो जो है 1986 में यूनेस्को ने क्या किया था, उसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो है अवस्थित है। दोस्तों, मैंने जिस तरह से बहुत ही साधारण भाषाओं में जो है इसके बारे में बताया है, आप अगर इसको पढ़ते हैं अच्छी तरह से, अगर एक बार नोट्स बना के लिखते हैं तो बेशक जो है आपको बहुत ही सिंपल भाषाओं में और बहुत जल्दी याद होने वाला है जो है ये बनाया है इस तरह से मैंने। दोस्तों, क्योंकि पीसीएस में जब आप मेंस में लिखते हैं तो आपके पास समय बहुत कम होता है किंतु आपको लिखना प्रश्न बहुत सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। इस दृष्टि से जो है हमें कम भाषा में यूज़ करते हुए सटीक जो है आंसर लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों, अभी हमें बात कर रहा था खजुराहों की, तो अभी ये कहाँ पे अवस्थित है हमने देखा। अब हम देखते हैं कि इसे किसने बनवाया है। तो खजुराहो के मंदिरों को जो है चंदेल शासकों ने बनवाया है। वो 950 से लेकर 1050 ईस्वी तक के बीच में लगभग 85 मंदिरों का निर्माण करवाया था उस समय पे। अब जो है केवल 25 ही जो है इसके शेष बचे हुए हैं। ठीक है। शैव वैष्णव और जैन धर्म शैव वैष्णव और जैन धर्म के संबंधित जो मंदिर हैं वो बलुआ पत्थरों से जो है इनका निर्माण करवाया गया था, जो कि उस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण कला के उदाहरण जो हैं ये हैं। दोस्तों, क्योंकि अभी हम खजुराहो के बारे में बात कर रहे हैं तो खजुराहो कहाँ है, उसका निर्माण किस राजाओं ने करवाया है और उसमें कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे घूमा जाता है, ये इन सब चीज़ों के बारे में जो है हमें उसके प्रश्न उत्तर के अंदर जो है लिखना है। तो खजुराहो के मंदिरों में जो है सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर है। ठीक है। इसके अलावा भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो है वो है कंदरिया महादेव का मंदिर। इसके गर्भगृह में संगमरमर से शिवलिंग जो है स्थापित है। ठीक है। गर्भगृह क्या होता है, जैसे हम जब भी टेम्पल, जैसे हम टेम्पल में जाते हैं तो जो बीच में जो मूर्ति होती है जहाँ पे स्थापित है उसी को ही जो है, क्योंकि हम यहाँ से गए जब यहाँ अंदर आते हैं तो वो जो क्षेत्र है उसे ही गर्भगृह कहा जाता है। इसके बाद जैन धर्मों में जो है पार्श्वनाथ मंदिर और वैष्णव धर्म में जो है चतुर्बाज मंदिर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त 64 योगिनी मंदिर, महादेव, लक्ष्मण, विश्वनाथ आदि मंदिर जो है वो प्रसिद्ध हैं, वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वहाँ पर अप्सराओं के चित्र बने हुए हैं, पशु पक्षियों की मूर्तियाँ हैं और गणों के जो है मूर्तियाँ भी जो वहाँ पे प्राप्त होती है। ठीक है।
अब थोड़ा सा हम इसका कंक्लूजन देखते हैं कि जो ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से खजुराहो के मंदिर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ प्रति वर्ष जो है खजुराहो महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने के कारण मंदिरों का वर्तमान में न सिर्फ संरक्षण मिल रहा है बल्कि जो है ख्याति भी बढ़ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि विश्व धरोहर सूची में शामिल होने से क्या होता है, इनका रखरखाव, संरक्षण भी मिलता है, साथ में जो है इसकी ख्याति भी बढ़ती है। तो दोस्तों अभी हमने देखा जो है खजुराहो के बारे में। अब इसमें से हम वो पॉइंट्स देख लेते हैं, कीवर्ड्स देख लेते हैं जो कि व्यापम के एग्जाम में या एमपीपीएससी के मेंस में जो आता है। तो सबसे पहला है कि इसे यूनेस्को ने सूची में कब शामिल किया, तो 1986 में शामिल किया। कहाँ अवस्थित है, ये छतरपुर जिले में अवस्थित है। ठीक है, इसका निर्माण किन्होंने करवाया, इसका निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया। किस सन में करवाया, तो 950 से लेकर 1050 ईस्वी तक जो है करवाया। अब इसमें जो है, इसमें सबसे प्रमुख या कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो वह खजुराहो में छतरपुर जिले में अवस्थित है। ठीक है, वैष्णव धर्म पार्श्वनाथ मंदिर और चतुर्भुज मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ये है खजुराहो में। 64 योगिनी मंदिर या महादेव लक्ष्मण मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ये भी जो है कहाँ है, खजुराहो में। दोस्तों इसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि खजुराहो महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है खजुराहो में, छतरपुर में जो है प्रतिवर्ष खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है। अब दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे ये लिख के बताना है कि खजुराहो महोत्सव किस वर्ष से जो है मनाया जाने लगा है छतरपुर खजुराहो में। ठीक है, तो जितने मैंने अभी कीवर्ड्स बताए, इसी कीवर्ड से जो है ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जब मैं राजवंशों में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किन किन राजवंशों ने, एक एक करके बताऊंगा कि किन किन राजवंशों ने कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया है। जैसे चतुर्भुज के मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया है, या कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, मैं उस समय बताऊंगा। अभी हम केवल बात कर रहे हैं कि एमपीपीएससी मेंस में और इससे प्री में या व्यापम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ खजुराहो के बारे में। दोस्तों आपको पूरा लिखने को भी आ सकता है, या पर्टिकुलर एक खजुराहो हो, सांची हो, भीमबेटका हो, एक एक करके भी लिखने को आ सकता है। या ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे पर्यटक स्थल का नाम बताइए जिन्हें यूनेस्को ने सूचीबद्ध या धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये रहा पहला। दूसरा है भीमबेटका। दोस्तों जो भीमबेटका है इसे 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, ये सन जरूर याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद ये कहाँ अवस्थित है, तो ये रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में अवस्थित है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो है विष्णु श्रीधर वाणाकर ने की थी 1957-58 में। ठीक है, ये जितने वर्ड बोले हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो ये प्रश्न जो है उसमें आए हुए हैं। ठीक है, आदि मानव की सबसे प्राचीनतम गुफाओं में से एक है। प्रश्न पूछा जाता है कि आदि मानव सबसे प्राचीनतम गुफाएं कौन सी हैं, तो वह है भीमबेटका की। ठीक है, ये गुफाएं भारत में मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्ह मानी जाती हैं। ठीक है, यानी मानव की प्राप्ति, मानव किस तरह से थे या किस तरह से चिन्ह है, तो कहाँ है, वो है भीमबेटका में। ठीक है, अब शैलाश्रों पे जो है इनकी जो है, आप एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, ये भीमबेटका है। यहाँ पर जो है ये देखिए शैल यानी पत्थर, पत्थर पे किस तरह से कलाकृति की गई है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है अलग अलग उसके चित्र इसमें बनाए गए हैं इन्हीं पत्थरों पे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर शैलाश्रयों की दीवारों पर, ठीक है, यानी इनकी दीवारों पे, शैल यानी पत्थर होते हैं, इनकी दीवारों पर जो है आदि मानव द्वारा निर्मित अनुपम चित्रकारी की गई है। देखिए किस तरह के चित्र जो है इसमें बनाए गए हैं। आप देखेंगे तो इसमें, आप अगर कभी घूमने जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि शैलाश्रय पत्थरों पर किस तरह से चित्रकारी उसमें की गई है। यहाँ लगभग भीमबेटका में लगभग 500 से ज़्यादा 500 से जो है ज़्यादा चित्र शैलों पे आपको दिखेंगे। इसके बाद चलिए हम देख लेते हैं अगला। इसमें जो है किस तरह के शिकार हैं, पशु पक्षियाँ और सिंह, बाघ, सुअर, गैंडा, हाथी आदि, इन सभी के जो है चित्र देखने को मिलते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम भीमबेटका के ऐतिहासिक और पर्यटक। अब थोड़ा सा हम कंक्लूजन में लिखेंगे उसके बारे में कि भीमबेटका ऐतिहासिक और पर्यटकों के आकर्षण केंद्र तो है ही, साथ में जो है विश्व सूची में जो है भीमबेटका का संरक्षण भी हो रहा है और उसकी जो है ख्याति भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है भीमबेटका के बारे में हम लिखेंगे। सबसे पहले हमने बताया कि भीमबेटका कहाँ है, कब सूची में शामिल हुई, इसका क्या उद्देश्य है और किस तरह के यहाँ चित्रकारी की गई है। अब छोटा सा जो है हमने कंक्लूजन बताया। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला पर्यटन स्थल है सांची। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है सांची। पहला खजुराहो था, दूसरा सांची है जो 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया।
ये भी रायसेन जिले में ही स्थित है। सांची जो है रायसेन जिले में ही स्थित है। और सांची से करीबन 10 से 15 किलोमीटर दूरी पे ही जो है प्रदेश का विदिशा जिला जो है स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि सांची किस नदी के किनारे या तट पर स्थित है, तो वो है बेतवा नदी के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेतवा नदी के तट पर जो है स्थित है। तो इसका जो निर्माण है, मैंने फेसबुक में एक प्रश्न डाला था कि सांची का निर्माण किसने किया है। तो दोस्तों सांची का जो निर्माण है वो किया है सम्राट अशोक ने। ठीक है, किसने किया है? सम्राट अशोक ने। ठीक है, कब किया है? तो उसका निर्माण किया है 3री शताब्दी में। ठीक है, कब किया है? 3री शताब्दी में। दोस्तों ये बौद्ध स्मारक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बौद्ध स्मारक है। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण किया है 3री शताब्दी में। और निर्माण करने का उद्देश्य क्या था कि ये अध्ययन और शिक्षा का केंद्र है। ठीक है, अध्ययन और शिक्षा के केंद्र के रूप में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांची के स्तूप का निर्माण कब किया, किसने करवाया और उद्देश्य क्या था। तो अध्ययन और शिक्षा केंद्र के रूप में इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों इसके अलावा सांची केंद्र में अर्धगोलाकार ईंट निर्मित है जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष जो है रखे गए हैं। यानी सांची स्तूप में बौद्ध के अवशेष जो है पाए जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से जो है ये सांची का स्तूप है। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं कि इसमें जो है सांची की जो साक्ष्य वहाँ पे मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, उसमें क्या है, सांची को क्या कहा गया है? काकना दबोट भी कहा गया है। ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, क्या कहा गया है? काकना दबोट कहा गया है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, ये कुछ सांची है, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सांची की जो स्तूप संख्या 1 है, यानी बहुत सारी स्तूप हैं जिसमें जो संख्या 1 है उसे महान स्तूप कहा गया है। यानी भारत का सबसे पुराना शैल संरचना उसे माना जाता है। ठीक है, महान स्तूप भी जो है उसे कहा जाता है। इसमें जो है संख्या 1 में ब्राह्मणी लिपि से लिखा गया है। किससे लिखा गया है? ब्राह्मणी लिपि से उसके शिलालेख में उत्कीर्ण किए गए हैं, यानी उसमें लिखे गए हैं। ठीक है, सांची के स्तूप का जो व्यास है 36 पॉइंट जो है 5 है और 2164 जो है इसका ऊंचाई है। सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सबसे पहले जिसका इस स्तूप का निर्माण करवाया था वह है सांची का। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण जो है ये है कि किसका निर्माण करवाया था, तो वह सांची के स्तूप के। बौद्ध धर्म में सांची ऐतिहासिक महत्व रखता है, लेकिन यहाँ गौतम बुद्ध ने कभी भी यात्रा नहीं की। ठीक है, कभी भी यात्रा नहीं की। दोस्तों बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि जो सम्राट अशोक थे उनकी जो पत्नी थी वो विदिशा की थी। ठीक है, उसी के आसपास थी, इसीलिए जो है इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, एक स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची का स्तूप जो है बौद्ध के जो है महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। जब उनकी मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु को ही जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये उसी का प्रतीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो है सांची का भी समाप्त हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी किस नदी के तट पर स्थित है, किस जिले में अवस्थित है, किसने निर्माण करवाया, इसका उद्देश्य क्या था, और इसका नाम अभिलेखों में नाम क्या मिलता है। ठीक है, और ये इसमें किसके अवशेष रखे गए हैं, साथ ही साथ जो है क्या कभी गौतम बुद्ध ने यहाँ की यात्रा की, या जो सांची का स्तूप है वो किसका प्रतीक है। ये सब चीज़ें जो है, ये जो प्रश्न मैंने बताया, ये चीज़ मैंने जो रिपीट की है, यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और अक्सर जो है हम ये सब नहीं पढ़ पाते हैं, केवल हम ये पढ़ लेते हैं सांची का निर्माण अशोक ने और ये यहाँ पे अवस्थित है, बस यही हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमें ये भी पढ़ना है। अब हम बात करते हैं हाल ही में जो अभी जो है 2020 में जो है जिनका निर्माण करवाया गया था, जिनका 2020 में जो है धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं, जो है ओरछा और ग्वालियर। तो ओरछा में ही जो है हाल ही में यूनेस्को ने क्या किया है, उसे सूची में शामिल किया गया है। ओरछा जो है टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। ओरछा को जो है यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत जो है सूची में शामिल किया है। ठीक है, ओरछा जो है बुंदेला राजवंश की जो है 16वीं शताब्दी में राजधानी हुआ करती थी। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि मुगल बादशाह जो है औरंगजेब था और बुंदेला शासक, उनके बीच में जो है काफ़ी जो है युद्ध हुआ और उनके बीच में मतलब लड़ाई हुई। ठीक है, तो ये इसलिए जो है ये बहुत ही बुंदेला शासकों का बहुत ही और ओरछा में बहुत दबदबा शुरू से ही रहा है। ठीक है, अब ओरछा में राजमहल, जहांगीर महल, राजा राम मंदिर, राय प्रवीण महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर और अन्य ऐसे कई मंदिर और महल हैं जो कि इसको धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया है। दोस्तों
जो वहाँ के राजा राम का मंदिर है, तो वहाँ की पूजा जो जो भगवान के तौर पे नहीं होती, बल्कि वहाँ पर जो है राम राजा के तौर पे जो है भगवान राम की वहाँ पूजा होती है। और ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे कि पुलिस के द्वारा जो है गॉड ऑफ ऑनर सुबह शाम जो है दिया जाता है, ठीक है। तो इस दृष्टि से जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब पर क्योंकि सूची में शामिल हो गया है, तो पर्यटकों की आवाजाही, साथ में यहाँ के महलों का और जो मंदिर है उनका रख रखाव जो है बढ़ जाएगा, और जो है बहुत से लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। आगे हम देख लेते हैं ग्वालियर। दोस्तों ग्वालियर किला भी जो है उसी के ओरछा के साथ उसी दिन जो है अनाउंस किया गया कि ये भी सूची में शामिल, मतलब शामिल होगा या शामिल किया गया। ये भी जो है अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत जो है इसको भी शामिल जो है किया गया है। 9वीं शताब्दी में जो है यहाँ पे ग्वालियर में गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल, कछवाहों तथा सिंधिया जो है इनके राजा राजधानी, इनकी इन्हीं जितने राजवंश थे इन सभी की जो है ग्वालियर राजधानी थी, ठीक है। विश्व धरोहर सूची होने के बाद ग्वालियर में मानसिंह पैलेस, गुजरी महल और सहस्त्र मंदिर जो है इनके धरोहरों में शामिल होंगे। तो दोस्तों शामिल किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये टॉपिक समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, अपना स्वयं का नोट्स बनाएं और फिर उसको जो है लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर जो एचओएम में एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या करते हैं, उन्हें अगर वो नहीं लिखते हैं तो फिर व्यर्थ है। एकदम बिल्कुल जो क्लियर बात है, एकदम व्यर्थ है। क्योंकि अगर आप उसको लिख के नहीं तैयारी करते हैं या पढ़ते हैं तो फिर किसी काम का नहीं, क्योंकि हमें मेंस में हमें लिखना है। और अगर हमें लिखना ही है तो हम लिख की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो ना स्पीड बनेगी और ना वो चीज़ें जो है आप उसको ध्यान रख पाएंगे, ठीक है। बहुत साधारण भाषा में बताया गया है। आप जो है 1 से 2 बार उसे पढ़ेंगे, डेफिनेटली जो है आपको याद हो जाएगा। इसीलिए कहा मैं अपने हर वीडियो में यही कहता हूँ कि अपना स्वयं का नोट्स बनाइए, क्योंकि एक बार वीडियो देखना, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वो चीज़ें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है। दोस्तों पढ़ते रहिए। नमस्कार।